अरे मैंने शिवांश को कितना गलत समझा। जब प्रीति ने चारों तरफ नजरें दौड़ा कर देखा तो वहाँ शिवांश नहीं था। वो भागते हुए शिवांश के घर गई, लेकिन घर पूरा खाली था। वो शिवांश के कमरे में गई। प्रीति जब शिवांश के कमरे में गई तो उसने देखा कि बेड पर एक डायरी पड़ी थी। उस पर लिखा था शिवांश। ये शिवांश की ही डायरी थी। वो उसे उठाकर पढ़ने लगी तो उसमें लिखा था, हाय प्रिंसेस, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। जानती हो क्यों? मैं तुम्हारे बगल से गुजरा लेकिन तुमने एक बार मेरी तरफ नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। अगली बार ध्यान रखना। अगला लेटर, मैंने तुम्हें कैंटीन में देखा अपने दोस्तों के साथ ही। तुम मेरे बिल्कुल सामने बैठी थी। माफ करना, मैंने तुम्हारी बातें सुनी। किसी ने तुमसे पूछा कि तुम्हें अपने कमरे में क्या क्या पसंद है, तो तुम भी जवाब में जो भी कहा था आज तक याद है मुझे। तुमने कहा था अक्षय कुमार का एक बड़ा सा पोस्टर, पूरा कमरा पिंक कलर से पेंट। मैंने भी अपने कमरे को तुम्हारी इच्छा के अनुसार बदल दिया था। 6 पैक के लिए मैं जिम भी जाने लगा था। रणवीर ने तो मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, लेकिन तब तक तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद बन चुकी थी। अगला लेटर खोला। हाय प्रिंसेस, आज 14 फरवरी है। सारे प्यार करने वालों की तरह मैं भी आज तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा था। जब बहुत सारी हिम्मत करके मैं तुम्हें कुछ बोलने के लिए हुआ कि तभी सामने से श्याम ने आकर तुम्हें प्रपोज कर दिया और तुम्हें गुस्सा आ गया। तुमने गुस्से में उसे पीटना शुरू कर दिया। उसकी पिटाई देखकर मैं बहुत डर गया था। मैंने अपना लेटर और फूलों वाला गुलदस्ता तुम्हारी स्कूटी पर रख दिया, लेकिन जब तुम स्कूटी के पास आई तो तुमने वह लेटर और गुलदस्ता नीचे फेंक दिया। मैं छुप कर तुम्हें देख रहा था। मैं बहुत उदास हो गया। हाय प्रिंसेस नहीं, आज तो मैं प्रिंसेस नहीं बिजनेस वूमेन कहूंगा। आज फेयरवेल पार्टी थी। हमेशा की तरह तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। तुमने स्टेज पर स्पीच दी, अपने सपनों के बारे में बताया कि तुम इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी खोलना चाहती हो। कुछ दिन पहले ही पता चला कि तुमने अपनी कंपनी खोली है। मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने तुम्हें देखा, मैं तुम्हारे बिल्कुल पीछे था। तुम मंदिर में जा रही थी। भगवान के सामने जाकर तुमने पंडित जी से बोला कि तुम्हारी सगाई हो गई है। इतना सुनते ही मैं शौक में रह गया। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। सच बताऊं, मैं बहुत टूट गया था। फिर एक दिन तुम्हें किसी लड़के के साथ देखा, शायद तुम्हारा मंगेतर था। तुम उसके साथ खुश लग रही थी। मुझे तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन मैं वहीं उसी किनारे पर खड़ा था। फिर एक दिन मैंने तुम्हारे मंगेतर को किसी लड़की के साथ देखा। उन दोनों ने एक दूसरे को हग किया हुआ था। मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो मैंने उन दोनों का पीछा किया। मुझे पता लगा कि वह लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं भला तुम्हारे साथ कुछ गलत कैसे होने देता, इसलिए मैंने तुम्हें एक मैसेज और कुछ फोटोग्राफ्स भेजे। मैंने तुम्हें उस कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। भले ही तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा हो, लेकिन जानता था तुम अंदर से बहुत टूटी हुई हो। देखा था मैंने कितना मजबूर था कि तुम्हें गले लगाकर तुम्हारा दर्द, तुम्हारी मुश्किलें नहीं कम कर सका मैं। फिर किसी काम से मुझे अपनी फैमिली के पास जाना पड़ा, लेकिन तुम्हारी खबर मेरे पास आती रहती थी। मुझे जानकर खुशी हुई कि तुमने उस लड़के से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हो। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस प्रीति, अब आप बिल्कुल ठीक है और पूरी तरह से रिहा हो गई। शिवांश, मुझे माफ कर देना। शिवांश, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारे भैया कहाँ हैं? मैम साहब, वो तो चले गए। वह तो विदेश जाने वाले हैं। आज शाम की फ्लाइट है उनकी, 7 बजे की। अभी तो 5 बज रहे हैं। एयरपोर्ट तक जाने का समय 3 घंटे लगेंगे। इधर शिवांश एयरपोर्ट पर बैठा था। उसका मन किया कि वह एक बार प्रीति से बात कर ले। उसने फोन निकाला और प्रीति का नंबर डायल करने लगा। ना जाने क्या सोचकर उसने खुद को रोक लिया, लेकिन उसने व्हाट्सएप खोला और एक मैसेज रिकॉर्ड करने लगा। पर हाँ, मैं जानता हूँ कि आप मुझे उस वीडियो के लिए फोन जरूर करेगी, लेकिन फिक्र मत करो, मैं वीडियो को डिलीट कर दूंगा और मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगा। मैं अब इस देश से जा रहा हूँ। जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचना चाहती थी। उसके मन में बहुत सारा गुस्सा, नाराजगी और प्यार था। वो तो बस शिवांश के पास जाना चाहती थी। अपने मन में अभी भी सोच रही थी कि वह जाकर क्या क्या करेगी। सोचते सोचते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो अपने ख्यालों में ही थी। ठीक दूसरी तरफ से आ रही गाड़ी ने गलत साइड कार कर दी।
उसका मन किया कि वह एक बार प्रीति से बात कर ले, लेकिन फिर खुद को संभाला और फ्लाइट में जाकर बैठ गया। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया और उसने जैसे ही मैसेज पढ़ा वह एकदम परेशान हो गया। वह जल्दी से अपनी सीट से उठा और बाहर की तरफ भाग गया। उसने जल्दी से टैक्सी ली और हॉस्पिटल पहुंच गया। आईसीयू में प्रीति थी। शिवांश बेतहासा रो रहा था। तभी किसी ने उसके पीछे से कंधे पर हाथ रखा और उसने घूम कर देखा तो पीछे रणवीर खड़ा था। उसने उसको गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। रणवीर उसे दिलासा देते हुए उसको संभाल रहा था। प्रीति कैसी है? वह अब खतरे से बाहर है। आखिर क्यों तुम अपना ध्यान नहीं रखती? शिवांश, कैसी हो आप? हाँ जानता हूँ, वह आपसे बहुत नाराज है। मैंने उसे बहुत मुश्किल से संभाला था। जब उसने तुम्हें इस हालात में देखा वह बहुत ही टूट गया था। जानती हूँ मैं कि उस पर क्या बीती होगी। मालूम मुझे है कि वह मुझे कितना प्यार करता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही उसे मना लूंगी। उम्मीद है कि बहुत जल्द मान जाएगा, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद? तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? देखो, यह तुम्हारा प्लान थोड़ा खतरनाक है। अगर बात और बिगड़ गई तो? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। बस जैसा बोला है वैसा ही करना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा प्रीति। तुम ना हमेशा ऐसे ही करती हो। शिवांश, वो प्रीति बेहोश हो गई। क्या अभी तो वह एकदम ठीक थी? हमें लगता है कि इनके मन को किसी बात से ठेस लगी हो। देखो प्रीति, अगर तुम ठीक नहीं हुई तो मैं तुम्हारे कंपनी को हड़प लूंगा। तो मेरे साथ हमेशा रहोगी ना प्रीति? नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आई लव यू। शिवांश, मुझे माफ कर दो। मैंने एक छोटा सा नाटक किया और रणवीर को तुम्हारे पास भेजा। तुमने नाटक किया? ये गलत है प्रीति। चलो कोई बात नहीं। आई एम सॉरी ना। सॉरी शिवांश, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती। माफ कर दो ना। मैंने तुम्हें माफ किया। In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted